कार्तिकेय ने देवसेना के प्राण बचाने के लिए किया विप्रचित का अंत। कार्तिकेय और देवसेना की प्रेम कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ गई है, जहां पर या तो कार्तिकेय को एक कठोर निर्णय लेना होगा या फिर कार्तिकेय को हमेशा हमेशा के लिए अपनी प्रेम कहानी को त्यागना होगा और देवसेना का विवाह विप्रचित से करना होगा। लेकिन कार्तिकेय ने पहला विकल्प चुना, यानी कार्तिकेय ने कर दिया है विप्रचित का अंत। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है काल सर्प दोष से, जो कि राहु, केतु और असुरों ने लगाया होता है कार्तिकेय के ऊपर, ताकि कार्तिकेय अपने मन के ऊपर से नियंत्रण खो दें और उनका मन उन्हें गलत दिशा की ओर ले जाए, जिसके चलते सूरज ढलेगा और विप्रचित का विवाह देवसेना से हो जाएगा। और इसी काल सर्प दोष के बारे में ज्ञात हो जाता है महादेव को। महादेव को सारी चीजें पता है कि किस तरीके से कि यह काल सर्प दोष कार्तिकेय की प्रेम कहानी का अंत कर सकता है। और इस काल सर्प दोष का तोड़ स्वयं महादेव इस पूरे ही संसार को बताने वाले हैं। इसलिए महादेव अपना एक विशाल रूप लेते हैं और पहुंच जाते हैं राहु केतु के सामने। साथ ही पूरे ही संसार को एक पुकार लगाते हुए कहते हैं कि काल सर्प दोष का अंत केवल और केवल महादेव के स्वरूप त्र्यंबकेश्वर से होगा। इस वक्त तक देवी पार्वती कहती है कि महादेव, हमें जाना होगा, हमारे पुत्र कार्तिकेय को बचाना होगा। महादेव कहते हैं कि हम माता पिता केवल और केवल अपनी संतानों को दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा के आगे का कार्य उन्हें ही करना होगा। यह जीवन उनका है, यह रास्ता उनका है। यह प्रेम कहानी कार्तिकेय की है। इस ओर अगर हम कार्तिकेय को देखें तो वो बहुत ज्यादा पीड़ा में होते हैं। उनकी पीड़ा असहनीय थी। जब गणेश जी बार बार उनसे कह रहे थे कि भैया आप आगे बढ़िए, आपको आगे का मार्ग तय करना होगा, लेकिन उस वक्त कार्तिकेय जमीन पे बैठ जाते हैं, क्योंकि ये काल सर्प दोष कार्तिकेय को अंदर ही अंदर खाते जा रहा था। ये शारीरिक पीड़ा से ज्यादा मानसिक पीड़ा दे रहा था। कहीं ना कहीं ये कार्तिकेय की बुद्धि भ्रष्ट करने का प्रयास चल रहा था। इस वक्त तक नारायण बहुत ज्यादा खुश होते हैं, साथ ही वो महादेव के इस रूप को त्र्यंबकेश्वर को प्रणाम भी करते हैं। अब बारी थी तो केवल और केवल कार्तिकेय की। कार्तिकेय मंत्र बोलना शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहेश सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मीव वंदना मृत्युर्मोक्षे मामृताम। हर हर महादेव। बस इतना सा कहने से कार्तिकेय अपना पूरा बल का इस्तेमाल करके उस काल सर्प दोष का अंत कर देते हैं। और यही तो महादेव और नारायण बताना चाहते हैं। नारायण इस पूरी संसार को बताते हैं कि कोई भी अगर काल सर्प दोष से जूझ रहा हो, अगर किसी के ऊपर भी काल सर्प दोष हो, तो वह केवल और केवल महादेव के इस स्वरूप की आराधना करके ही काल सर्प दोष से मुक्त हो सका है। खैर, इस वक्त तक असुर माता दिति को ये पता चलता है कि इनका पुत्र यानी इनका असुर देवसेना को खींचते हुए ला रहा है। यह बात ना तो इंद्रदेव को अच्छी लगती है और ना ही असुर माता दिति को। लेकिन असुर माता दिति इस वक्त तक इंद्रदेव को समझाने लगती है कि किस तरीके से अगर ये विवाह नहीं होता है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, देवसेना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन सारी बातों के प्रभाव में आकर इंद्रदेव अपनी बेटी की इतनी पीड़ा को बर्दाश्त कर लेते हैं, केवल और केवल उसके भविष्य के लिए। लेकिन इंद्रदेव को कहाँ ही पता कि इस असुर के हाथों कभी भी कल्याण हो ही नहीं सकता। यह देवसेना का भविष्य भी अंधकार में डाल देगा। लेकिन इंद्रदेव भी वचनबद्ध हैं, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इन दोनों का विवाह हो उससे पहले ही वहाँ पर आ जाते हैं कार्तिकेय। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही रेगुलर रिकेप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।